पीजीसी विद क्यूटीएस सेकेंडरी में जब आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत से कोर्स प्रोवाइडर्स या यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कहती हैं कि आपने यूके या किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाकर 1 हफ्ते का या 2 दिन का या 3 दिन का प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस ज़रूर करना है बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स। और बहुत से ऐसे लोग जो अभी पीजीसी विद क्यूटीएस करने यूके आ रहे हैं सितंबर 2025 इंटेक में, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि वो अपना प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप लोगों को ये कहती है कि वो एक्सपीरियंस आपने खुद अरेंज करना है, उसके लिए एफर्ट आपने खुद करनी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। और मैंने अपना जो पीजीसी सेकेंडरी के लिए जो प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे मीट की, आज की वीडियो में वो तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, तो इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मुझसे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में या ईमेल्स के थ्रू पूछा कि क्या मेरी सेहत ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा जो वेट है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और उनको मेरी हेल्थ की फ़िक्र थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कोई इशू तो नहीं है मेरे हेल्थ के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, बल्कि पहले मैं ओवर वेट था और जब मैंने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो मेरा BMI काफ़ी ज़्यादा था और अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन मुझे तकरीबन 20 किलो अपना वज़न जो है वो कम करना था, जो मैंने तकरीबन 4 महीनों के अंदर उसको कम किया। और वैसे भी मेरी जो बैटल है वेट के साथ वो बहुत ज़्यादा लंबी पुरानी है, 2006 या 7 से मैंने ये बैटल जो है वो शुरू की हुई है। कभी मेरा वज़न ज़्यादा हो जाता है कभी कम, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मेरे हाथ एक रेसिपी आ गई है या एक लाइफस्टाइल आ गया है जिसके ज़रिए मैं अपना वेट कम भी कर सकता हूँ, उसको मेंटेन भी कर सकता हूँ और उसके ऊपर मैं एक पूरी 18 से 20 एपिसोड्स की वीडियो सीरीज़ जो है वो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह जब वेकेशंस आएंगी समर की। अगस्त के अंदर मेरा प्लान है कि मैं उसको लॉन्च करूं और अपने व्यूअर्स को बताऊं कि मेरा जो वेट लॉस का जर्नी रहा है अब तक वो कैसा रहा है। और ऑब्वियसली मैं अपना जो रेसिपीज़ हैं, जो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया, मैं उसको ज़रूर अपने व्यूअर्स तक पहुँचाऊँगा। बट एनीवेज़ आज की वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 2022 के अंदर, तो मुझे भी सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि मैं ये कोर्स जो कि सितंबर में स्टार्ट होना है, उस कोर्स को शुरू करने से पहले प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो छुट्टियाँ चल रही होती हैं यूके के अंदर, जुलाई के लास्ट वीक में छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाती हैं और सितंबर के फर्स्ट वीक में जनरली स्कूल ओपन होते हैं, तो मैं किस तरीके से उसको करूँगा। तो बेसिकली मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा पहले यूके आ जाऊँ और अकॉर्डिंग टू द यूके वीज़ा वेबसाइट आप अपना कोर्स जो है वो शुरू होने से 1 महीना पहले आ सकते हैं। और मैंने भी यही किया, मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग यूके पहले आ जाएँ 1 महीना पहले। तो मेरा जो कोर्स है वो सितंबर में स्टार्ट होना था, तो मैं अगस्त 2022 में यूके आ गया। और पहले आने का मकसद जो था वो ये मेनली यही था कि मैं किसी तरीके से किसी प्राइमरी स्कूल के साथ बात कर लूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं फिक्स कर लूँ, ताकि यूनिवर्सिटी का कोर्स शुरू होने से पहले मेरे हाथ में एक्सपीरियंस हो। तो हम लोग अगस्त 2022 में यूके आ गए और ऑब्वियसली सबसे पहला जो स्टेप आपने करना होता है वो DBS जो है वो लाजमी आपको चाहिए होता है, क्योंकि DBS के बगैर कोई भी स्कूल आपको बच्चों के साथ काम नहीं करने देता, ये वल्नरेबल अडल्ट के साथ। तो मैंने UCL के थ्रू अपना DBS अप्लाई किया और वो मैंने उसको हासिल किया। और जैसे ही मेरे पास DBS आया, मैंने अपने नियर बाय जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे उनको ईमेल लिखना शुरू की कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मेरा PGC में एडमिशन हुआ है और मुझे प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस के लिए किसी भी स्कूल के अंदर जो है वो 1 हफ्ते के लिए आना है। लेकिन क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां थी तो उस टाइम पे छुट्टियों के अंदर टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे गए होते हैं, तो मुझे कोई भी रिस्पांस जो है उसका नहीं आया। और जब सितंबर का हफ्ता शुरू हुआ और मुझे पता चला कि यहाँ में पहले 2 या 3 दिन इनसेट डेज़ होते हैं ट्रेनिंग के, और अगर मुझे कोई स्कूल कॉल कर भी लेता तो मेरे 5 डेज़ जो हैं वो पूरे ना होते। तो बेसिकली ये समझ लें कि वो लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सितंबर के अंदर अपना PGC विद QTS का जो प्राइमरी स्कूल का जो एक्सपीरियंस का टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। उनको ये एक्सपीरियंस बाद में ही करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो अगस्त में बंद होते हैं और जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है तो आपका PGC कोर्स भी स्टार्ट हो चुका होता है और ड्यूरिंग कोर्स ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है स्टार्ट के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर जाके एक्सपीरियंस करना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ उसको अलाउ नहीं करती। तो जो बेस्ट इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर PGC कंप्लीट करें, यानी कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होने वाला हो जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर एक विंडो होती है जिसमें 4 से 5 दिन आपको यूनिवर्सिटी देती है, जिसके अंदर आप अपना ये एक्सपीरियंस कंप्लीट कर सकते हैं। आइडियली वो चाहते यही हैं कि आप कोर्स शुरू करने से पहले प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस करें। और जो लोकल लोग हैं जो जिनकी एजुकेशन यूके से ही है, उनके लिए ये ढूंढना या उनके लिए तलाश करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन
जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली उनके लिए मुल्क भी नया है और स्कूल भी नए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए और स्कूल भी ऑब्वियसली बंद हैं, तो प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस को शुरू में कंप्लीट करना ऑब्वियसली मुश्किल टास्क है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैंने फिर अपनी डिस्कशन जो है ये बात मैंने यूसीएल के सामने रखी, अपने जो मेरे मेंटोर थे मैंने उनको बताया, तो उनका कोई मसला नहीं है, आप अपना ये एक्सपीरियंस बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। मैंने किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब भी मेरी बात होती है मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस पहले किया हो, वो हमेशा जो अपना प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस है वो बाद में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल जो है वो बंद होते हैं। तो अब आपने करना कैसे है प्राइमरी स्कूल के लिए, आपने बेसिकली उस एक्सपीरियंस को गेट कैसे करना है, तो उसका बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि आप ईमेल्स लिखते हैं, जो भी नियर बाय आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बताते हैं, हेड टीचर से जाके मिल भी सकते हैं या स्कूल के एसएलटी के साथ मिल सकते हैं और उनको जाके बता सकते हैं। और ऑब्वियसली ड्यूरिंग द एंड ऑफ पीजीसी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी इसी तरह नियर बाय जो स्कूल्स थे वहाँ पे जाके अब लिखा, उनको बताया कि मेरा इस तरह पीजीसी कोर्स जो है वो यूसीएस से मेरा कंप्लीट होने वाला है और मेरी रिक्वायरमेंट है ये, मैंने प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस करना है। तो ऑब्वियसली स्कूलों को भी इस चीज़ का पता होता है, तो मुझे एक स्कूल के अंदर उन्होंने कहा ठीक है आप विज़िट कर लें और हमारा आप यहाँ पर आके एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप उसके लिए ईमेल लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल, अपने डॉक्यूमेंटेशन अटैच करते हैं और ऑब्वियसली डीबीएस जैसे मैंने आपको बताया वो लाजमी रिक्वायर्ड होता है, और आईडी डॉक्यूमेंट चाहे वो पासपोर्ट की फॉर्म में हो या ड्राइविंग लाइसेंस की फॉर्म में हो, जो भी आईडी डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपकी पिक्चर हो और नाम वगैरह सारा वो मैच होना चाहिए कि आप ही वो पर्सन है जो बेसिकली एक्सपीरियंस करने के लिए आ रही हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है जो कई व्यूवर्स पूछते भी हैं कि उसमें आपने करना क्या होता है, उसमें बेसिकली आपने ऑब्जर्व करना होता है। बेसिकली जब पीजीसी सेकेंडरी कर रहे होते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल में स्कूल टीचर्स पढ़ा किस तरीके से रहे हैं और डिफरेंस क्या है, ताकि आपको आइडिया हो कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जब जैसे ही वो सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो वो कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर बच्चे सारा दिन एक ही क्लास में एक ही टीचर के पास मोस्टली होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है क्लासरूम्स के अंदर, क्योंकि हर टीचर जो है वो जनरली अपने अपने रूम में होता है और बच्चों को मूव करना पड़ता है, जबकि लेकिन प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे सारा दिन एक ही टीचर के पास एक ही रूम में रह रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन जो है वो आता है। और दूसरा, आप प्राइमरी स्कूल में जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर्स पढ़ा किस तरीके से रहे हैं, बच्चे इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, तो उससे आपको इंसाइट हो जाती है, उससे आपको अंदर की मालूमात मिल जाती है कि जब सेकेंडरी में बच्चे आपके पास आएंगे तो उनका बैकग्राउंड जो है वो जनरली किस तरीके से है और वहाँ पर वो किस स्टाइल से पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है और इसके बगैर QTS भी नहीं मिलता। मतलब आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने लाजमी प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस करना है, तो कोई भी बंदा इसे अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे ये एक्सपीरियंस 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या हफ्ते का हो। जो जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है UCL, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस करते हैं, और मैंने 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस किया, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, कई ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी कि प्राइमरी स्कूल यूके में कैसे काम करते हैं, वो मैंने देखे। वहाँ पर बच्चे लर्न किस तरीके से करते हैं, बच्चे जो हैं वो उनका PE जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है और बच्चे इंटरेक्ट कैसे कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आईं। और जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे थे, जो टीचिंग असिस्टेंट्स थे और काफ़ी और चीज़ें जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ से गेन की। इवन मैं अपनी दोनों स्कूल प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था इन द प्राइमरी स्कूल्स। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा कि जो प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस है वो आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ PGC भी कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट ये इस तरीके से नहीं है कि आपने पहले ही कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है पहले इसको ऑब्टेन करना। अगर आप पहले आना चाहते हैं सितंबर से पहले अगस्त में आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको कोई प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा तो वो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल चांसेस है, क्योंकि जो PGC कोर्सेज हैं सितंबर के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस मिल भी जाए उस हफ्ते में तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे या आप अपना प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस करेंगे। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इसको अलाउ नहीं करती, जैसे कोर्स स्टार्ट होता है आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होता है। तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जनरली कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वो लोग जिनको मेरी वीडियोस देखने के बावजूद थोड़े से इश्यूज़ हैं PGC कोर्स को अप्लाई करने से रिलेटेड, या कोई उनको इंटरव्यू में मसला आ रहा है, या उनको GCSE एक्सीलेंसी या कोई और कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनसे मीट नहीं हो रही और उनको 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए, प्लीज़ ईमेल मी at info@agents-reliance। वी प्रोवाइड फुल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने के बावजूद कई चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो आप मेरी 1-to-1 सपोर्ट उसको भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।